morning students. Today we are going to discuss your chapter number 2 electrochemistry, right? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने यहाँ पे आज डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन, डेरियल सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है? तो यहाँ देखो बच्चों, सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो यानी हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे इसके अंदर, और कैसे जनरेट करेंगे? बाय द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हुज डेल्टा जी इज नेगेटिव, ठीक है? ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसका डेल्टा जी नेगेटिव हो, उस रिएक्शन को यूज़ करेंगे और उसकी जो एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। और उससे होगा क्या कि अगर उस एनर्जी से हमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी from the spontaneous redox reaction whose delta G is negative and makes a non-spontaneous redox reaction whose delta G is positive into a spontaneous redox reaction with the help of electricity। यहाँ तक हमारा एम है, ठीक है? आप देखो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। उसके बाद देखो बच्चों इसकी एप्लीकेशंस क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम प्लेटिंग करते हैं। यानी जैसे हमें जिंक को रस्ट से बचाना है तो हम उसके ऊपर जिंक की क्या करते हैं? कोटिंग करते हैं। तो वो जो कोटिंग होती है हमारी, वो भी किससे होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से होती है। यानी वो भी वहाँ पर भी एक आपकी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। इसी तरह से बैटरीज और सेल्स के अंदर जो मैकेनिज्म्स चल रहे होते हैं वो सारे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। लार्ज नंबर ऑफ मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फ्लोरीन एंड मेनी अदर केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। ये क्लास 10th में हमने सीखा भी है कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaCl है, इसका जो प्रिपरेशन हम करते हैं वो सारे हम किससे करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स को यूज़ करके बनाते हैं। उसके अलावा जो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स है वहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो ये इसकी बेसिक एप्लीकेशन है। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सबसे पहला व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है बच्चों? In electrochemical cell, electric current is produced by the redox reaction taking place inside the cell, ठीक है? यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल है जहाँ पर एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है और उस रिडॉक्स रिएक्शन से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? और इसका जो एग्जांपल है आपका बेसिक वो क्या है? गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, ठीक है? और डेनियल सेल भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों? जब हमारे पास जिंक होगा एज एनोड और कॉपर होगा एज कैथोड, तो उस सेल को, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम डेनियल सेल है, ठीक है? तो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड इज ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज, कैथोड इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज। नॉर्मली जब हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस मेथड होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करते हैं सोल्यूशन में तो वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है? और उस केस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड आपका कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। लेकिन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो एनोड होता है हमारा वो कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है? एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन ही होगा नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस की तरह से। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। यहाँ पर भी वही होगा, हमारा ऑक्सीडेशन आपका कहाँ होगा? एनोड पर, और रिडक्शन कहाँ होगा? आपका कैथोड पर। लेकिन एनोड जो होती है आपकी वो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होती है और कैथोड कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है? उसके बाद देखो बेटा, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर हम यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो बेसिक सा एग्जांपल है बच्चों वो आपके पास डेनियल सेल है, जिसमें हमारे पास आप देखेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास कौन है? जिंक है कंटेनर के अंदर, ठीक है? तो देखो यहाँ पर हमने एक फार्मूला भी आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। जो एक बेसिक फार्मूला हम बताते हैं वो होता है एलोन का, ठीक है? एलोन में ए से क्या होता है हमारे पास? एनोड, ठीक है? एल से क्या होगा? लेफ्ट, और ओ से होता है आपका ऑक्सीडेशन, और एन से होता है आपका नेगेटिवली चार्ज, और ई से होता है इलेक्ट्रोड, ठीक है? यानी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो हमारे पास फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं वो हम किसका करते हैं? एलोन का। यानी हमारे पास जो एनोड होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड पर होगा। यानी दो कंटेनर आपके पास हैं, ठीक है? एक कंटेनर हमारे पास है जिसमें आपके पास जिंक सल्फेट सोल्यूशन है 1 मोलर, और इसमें आपने जिंक की जो इलेक्ट्रोड है उसको डिप किया हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ बेटा। देखो आपके पास दो यहाँ पे कंटेनर है। फर्स्ट कंटेनर जो लेफ्ट हैंड साइड पर है आपका, वहाँ पे आपका क्या होगा?
हमने ले लिया जिंक, ठीक है, जिंक की हमने इलेक्ट्रोड लिया है और उसको जिंक सल्फेट सोल्यूशन में हमने डिप किया है। इसी तरह राइट हैंड साइड पे हमारे पास कॉपर की इलेक्ट्रोड है, उसको हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया हुआ है, ठीक है। तो अब इन दोनों सोल्यूशन को हमने एक सॉल्ट ब्रिज के साथ क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज, तो इसके अंदर हमारे पास KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइट नाम से एक सोल्यूशन होता है, या अगर जेली होती है ये भरी हुई होती है, तो ये क्या होता है, इन दोनों सोल्यूशंस के अंदर ये यू टाइप की उल्टा यू ट्यूब की एक शेप की जो हमारे पास ट्यूब होती है, जो दोनों कंटेनर्स के अंदर ऐड होती है, ठीक है। तो जैसे ही बच्चों यहाँ से हम यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं और यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नल वोल्टेज जो है अभी इसका कितना है, 1.1 वोल्ट है, ठीक है भाई, 1.1 वोल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे और 1.1 वोल्ट यहाँ पे ऐड होगा, तो होगा क्या बच्चों, जिंक जो होगा हमारा वो ऑक्सीडेशन में जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर। इस कंटेनर में क्या है, जिंक है, जिंक की एनोड है, ठीक है। और कैसी होगी ये, नेगेटिवली चार्ज होगी। इलेक्ट्रॉन जो होंगे बेटा यहाँ से ये ऑक्सीडेशन में जाएगा, जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा, और ये जो 2+ इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके सॉल्ट ब्रिज के थ्रू यहाँ आ जाएंगे, और ये जो कॉपर होगा वो क्या करेगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या हो जाएगा, कॉपर सॉलिड। यानी मूवमेंट अगर आप देखें यहाँ पे एनाइंस की, तो आपकी कहाँ पे राइट टू लेफ्ट है, और कैटाइंस की क्या है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। यहाँ तक इतना समझ में आया है। देखो बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे, उनका जो फ्लो हो रहा है वो हमारा एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है, और जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे करंट का जो फ्लो होगा वो हमारा राइट टू लेफ्ट होगा। तो ये आपका पेपर में भी आता है क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। आप उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पर है आपके पास स्लाइड नेक्स्ट वाली, उसमें देखो गैल्वेनिक सेल हमारे पास एग्जांपल है। गैल्वेनिक सेल जो है वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है दैट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, ठीक है, टेनियल सेल हम इसको तब बोलते हैं जब यहाँ पे कॉपर और जिंक होता है, यानी जिंक आपका एनोड बनेगा, कॉपर आपका क्या बनेगा, कैथोड। तब उस सेल को हम बोलेंगे क्या, डेनियल सेल। अदरवाइज यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सेल है, उसके एग्जांपल है, जैसे हमारे पास है गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, ये एक ही है, 2 अलग अलग नाम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी को हम स्पॉन्टेनियस रिडक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो इसमें हम क्या करेंगे, द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क। ये गिव्स फ्री एनर्जी है। अच्छा, ये गिव्स फ्री एनर्जी होती क्या है बच्चों, गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, फ्री एनर्जी दैट इज अवेलेबल फॉर वर्क, ठीक है। कोई भी रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, जिसका डेल्टा जी हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, वो फ्री एनर्जी है विच इज अवेलेबल फॉर वर्क, ठीक है। वही एनर्जी को हम स्पॉन्टेनियस एनर्जी की जो एनर्जी होती है उसको इस्तेमाल करके उसको कन्वर्ट कर लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है। और विच में भी यूज फॉर रनिंग अ मोटर, अदर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक हीटर, फैन और गीजर, ठीक है भाई। तो उस केमिकल एनर्जी से जो रिडॉक्स रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, उसका जो फ्री एनर्जी है उसको हमने इस्तेमाल किया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें फैन, मोटर, गीजर, हीटर, ये गैजेट्स को रन करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। आप देखो ये काम कैसे करता है, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया था बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जिंक सल्फेट है इसमें सोल्यूशन, और जिंक की इलेक्ट्रोड है, ये सॉल्ट ब्रिज है, KCl का भी हो सकता है ये, और KNO3 का हो सकता है, ये आपका कैथोड है, ठीक है। इसके अंदर कॉपर की इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे बल्ब दिखाया हुआ है, बल्ब जो है यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल वोल्टेज है सेल का वो 1.1 वोल्ट है। तो जब एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट इसमें फ्लो करेगा, जिंक जो होता है वो ऑक्सीडेशन में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, और उसके बाद वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कहाँ जाएंगे, कॉपर के पास, और कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर आयंस होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर सॉलिड बना देंगे, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आकर वो डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है भाई। यहाँ तक देखो कैथोड पे यहाँ क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है, कॉपर 2+ आयंस वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे जो जिंक ने लूज किए हैं, और ये बन जाएगा कॉपर सॉलिड, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। इसी तरह यहाँ एनोड पे देखो जिंक है तो यहाँ पे आपका बन गया जिंक आयंस और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों सेम है, एक रिएक्टेंट में और एक प्रोडक्ट में है। फाइनली हमारे पास आ गया जिंक सॉलिड, ये वाला, ठीक है। फिर आ जाएगा कॉपर 2+ एक्वस, और फिर यहाँ पे आ गया जिंक 2+ और कॉपर, यानी ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन आ गई। और उसी डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं, देखो यहाँ पर ये दिखाया गया है बच्चों, ये देखो करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है आपका, राइट टू लेफ्ट, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट टू राइट।
ये आपका बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन भी है कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड डेनियल सेल्स। देखो भाई यहाँ पे हमारे पास बच्चों 3 केसेस है डेनियल सेल के, ठीक है। 3 केसेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट वाला केस जो है बेटा, एक तो वही है कि हमारे पास अगर एक्सटर्नल वोल्टेज आपका कितना है 1.1 वोल्ट है, ठीक है, तब क्या होगा कि रिएक्शन जो है ना हमारी इक्विलिब्रियम पर होगी, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट। यानी अगर आपका 1.1 वोल्टेज है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी जो एक्सटर्नल बैटरी से आप अप्लाई कर रहे हो, अगर 1.1 है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ना कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, रिएक्शन जो है वो आपकी किस पे होगी? इक्विलिब्रियम पर होगी, ठीक है। ना तो आपका जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और ना ही कॉपर जो है वो रिड्यूस होगा। कब? जब एक्सटर्नल वोल्टेज आपका 1.1 वोल्ट होगा, ठीक है। दूसरा केस देखो बच्चों, जब आपका एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम होगा, उससे कम होगा, तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू रॉड, जिंक रॉड से कॉपर रॉड, हेंस करंट विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। तो करंट आपका जो है वो कॉपर टू जिंक फ्लो करेगा, ठीक है। और जिंक यहाँ पे डिसॉल्व होगा एनोड पर और कॉपर पर डिपॉजिट हो जाएगा। ये आपका जनरल वाला केस हो गया, ठीक है। और अगर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज कितना है 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है, तब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे वो उल्टा करेंगे। ये आपका जनरल केस है जहाँ सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं हो रही। ये वाला आपका केस नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का है, जहाँ आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है। अगर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से जहाँ पे कम था, अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? तब ये सेल उल्टा काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब यहाँ पे उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे कॉपर से। कॉपर हमारी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, एनोड हमारी पॉजिटिव चार्ज होती है ना, उसमें क्या, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेगेटिव चार्ज होती है पर लेफ्ट हैंड साइड पर होती है। यहाँ पे एनोड हमारी नेगेटिव चार्ज होगी बट राइट हैंड साइड पर आ जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे कॉपर से जिंक की तरफ, ठीक है, यानी जिंक टू कॉपर। करंट कहाँ फ्लो करेगा? जिंक टू कॉपर। और जिंक जो है आपका वो डिपॉजिट हो जाएगा एट द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिसॉल्व्स एट द कॉपर इलेक्ट्रोड। देखो इसको ये समझ आ गया बच्चों, ध्यान से। तीनों हमारे पास 3 तरह से हमने डेनियल सेल को पढ़ना है। अगर हमारे पास एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट है तब कोई रिएक्शन नहीं होगी, दोनों कंटेनर्स में इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, ना ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ना ही कोई केमिकल रिएक्शन होगी। मतलब ये कि ना तो जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, ना ही कॉपर रिड्यूस होगा। अगर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज कितना है 1.1 वोल्ट, तब ये सेल आपका इक्विलिब्रियम पे रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। डेनियल सेल की बताई तो थी बेटा। डेनियल सेल में क्या होता है? डेनियल सेल में आपके पास कॉपर और जिंक होता है। जिंक आपका एनोड होता है और कॉपर आपका कैथोड होता है। जिंक इलेक्ट्रोड को जब जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं और कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो हमारे पास ये 2 कंटेनर्स हो जाते हैं और इनको हम सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल वोल्टेज अगर हमारा 1.1 वोल्ट होगा तब कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर 1.1 वोल्ट से क्या होगा? ज़्यादा होगा। 1.1 वोल्ट से अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी जो बाहर से हम एक्स्ट्रा वोल्टेज दे रहे हैं एक्सटर्नल वोल्टेज, अगर वो ज़्यादा है, किससे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक्सटर्नल वोल्टेज ज़्यादा है, किससे ज़्यादा? एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज ज़्यादा है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, ठीक है। तब ये रिएक्शन जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगी। और अगर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज जो है बेटा 1.1 वोल्ट से कम है, फिर ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जगह लिटिक सेल बन जाएगा। समझ में आया? लिटिक में उल्टा काम होता है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था कि जिंक सल्फेट हमारा क्या था? जिंक हमारे पास एनोड है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। एनोड देखो यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड पर लिए है, वो भी नेगेटिव चार्ज करती है, लेकिन ये राइट हैंड साइड पे कॉपर है और कॉपर यहाँ पे एनोड में है। ये सेल उल्टा काम करने लग गया है। जब आपका एक्सटर्नल वोल्टेज जो है 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा, तब यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये है बात समझने वाली। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर हो रहा है और जो करंट का फ्लो है वो कॉपर से जिंक हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कॉपर से जिंक होगा, करंट जो है वो जिंक टू कॉपर फ्लो करेगा, ठीक है भाई, समझ में आया? तो एक्सटर्नल वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? A potential difference develops between the electrode and the electrolytic solution, जिसमें उसको डिप किया हुआ है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया? इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं। अगर मान लो जिंक इलेक्ट्रोड है, उसको हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में ही डिप करेंगे,
तो जिंक सल्फेट सोल्यूशन के साथ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा जिंक इलेक्ट्रोड का खुद का पोटेंशियल, और उसको जब आप जिंक सल्फेट में डिप करोगे तो उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होगा उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और कॉजेस क्या है इसकी, व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड इनटू देयर ओन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप्स ऑन द मेटल रॉड। बेटा साइलेंस ऑन द मेटल रॉड विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो आगे, अब इसमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दो तरह से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो नाम से ही पता लग रहा है जिस हमारी इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो वो क्या दिखाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिस इलेक्ट्रोड पे हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन, वो क्या दिखाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो भाई, that electrode where oxidation takes place determine the oxidation potential and that of electrode where reduction of the cations takes place determine the reduction potential। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये तो हमारा बेसिक था, अब एक चीज़ नहीं पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर आप 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 298 केल्विन जो आपका 25 डिग्री सेल्सियस होता है, वो आपका केल्विन में कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। तो 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 298 केल्विन पर जब आप हाइड्रोजन गैस को बबल करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का बनाया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ तक समझ में आ गया। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में बेटा, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, पहली बात। दूसरा, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्व द हाफ सेल इज यूनिटी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने कॉन्सेंट्रेशंस लिए हैं, दो अलग अलग कंटेनर हैं, कैथोड का और एनोड का, उन दोनों कंटेनर्स के अंदर जो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस लिए, जैसे मान लीजिए आपने जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट में डिप किया है, कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट में डिप किया है, तो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट की दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी है, 1 मोलर है, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आईयूपैक कन्वेंशन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर नाउ नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यानी हमारे पास, क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है एक तो, और एक कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में से अकॉर्डिंग टू आईयूपैक कन्वेंशन रिडक्शन पोटेंशियल को क्या माना गया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माना गया है, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना गया है। ठीक है बेटा, अब देखो, इन द गैल्वेनिक सेल the half cell in which oxidation takes place is called anode and it has a negative potential। ये मैंने आपको अभी बताया था बेटा, गैल्वेनिक सेल में जो हाफ सेल जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड, और वो नेगेटिवली चार्ज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर। ठीक है, और दूसरी बात ये, द अदर हाफ सेल इन विच द रिडक्शन टेक्स प्लेस, जो आपकी राइट हैंड साइड पे है, उसको हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे, एंड विच हैज अ पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्टकट में बता ही दिया है पहले ही। थैंक यू।